अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपके पास जो इससे पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे वो सारे इस्तेमाल होने जा रहे हैं। ये आपके इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर अब नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन है उसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टराइज करके अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन जितनी भी आपने सीखी वो यहाँ पर अप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 4 का स्क्वायर रूट बताएं, तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होगा। कोई भी एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाए तो उसका फॉर एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर बोला जाए कि आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करें, आपके पास x प्लस 2 आंसर आएगा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से सवाल आते हैं जिसमें आपको यहाँ पर सॉल्व करके बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड आपने बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर ये गिवन है। अब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया बताएं। तो तरीकेकार आपको पता है, सोल्यूशन की हेडिंग आप ब्लू मार्कर से डालेंगे, पहले सवाल प्रॉपर उतारेंगे, फिर यहाँ पर सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से, और जो सवाल इटसेल्फ है वो आपका पहला स्टेप बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ, जाहिर है मैंने अपने लिए नोट्स बनाए हुए हैं, स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो स्टूडेंट को क्लास में इस तरह करवाता हूँ, वैसे ही आपने खुद भी करना है। तो आपके पास ये पहला स्टेप आ गया। 36x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 25y स्क्वायर में 36x स्क्वायर बेसिकली 6 का स्क्वायर है, माइनस 2ab आपके पास b स्क्वायर 25y स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर। तो मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर बेसिकली फॉर्म है a माइनस b होल स्क्वायर की। तो आप हवाला देंगे कि आपके पास बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस आप पीछे फैक्टराइजेशन में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आपको मसला होता है कैसे आया तो पीछे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एक दफा रिवाइज कर लें। अब आपके पास जब फॉर्मूले का आपने हवाला दिया है तो डायरेक्ट आपने कहा कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज 6x माइनस 5y और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर से आया। अब आपके सवाल में कहा था कि स्क्वायर रूट बताएं, तो आप कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन आपके पास यही था कि आपको स्क्वायर रूट बताना है, आपने ये नहीं बताना है कि इसके फैक्टराइजेशन के बाद आंसर क्या आएगा या सोल्यूशन कैसे होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के ऊपर एक स्क्वायर रूट ले लेंगे जो आपके पास अभी स्क्वायर आया है, और एंड में जाहिर है स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2 पावर है मल्टीप्लाई इंडेक्स आपका अगर कुछ नहीं मेंशन तो इसका मतलब वहां पर पावर 1/2 आएगी। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, आपके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। और ये काफी डिटेल में हमने पीछे सीखा हुआ है, चैप्टर 1 से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ आ रहा हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6x माइनस 5y स्क्वायर रूट है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसी तरीके से सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इधर भी आपने सॉल्व करना है 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6, ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास 9x स्क्वायर बेसिकली 3x का होल स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर बेसिकली 1/x का होल स्क्वायर है, प्लस 6 आपके पास प्लस 2 इंटू ए बी यानी 3x इंटू एक्स, एक्स कैंसिल आउट होगा, पीछे आपको वापस 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। जाहिर आपने कैंसिल नहीं करना, आपने एक्सप्रेशंस अपनी बतानी है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इन दिस फॉर्म है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हवाला देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि आपसे कहा है कि फाइनल आंसर तो नहीं, यहाँ पर आपसे कहा है स्क्वायर रूट बताएं, तो आप कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर आपने अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने पर यहाँ पर मेरे पास पेज खत्म हो गया था, आपने नेक्स्ट लाइन से ही अपना ये स्टेप करना है। तो आपके पास फाइनल आंसर रूट और स्क्वायर कैंसिल करने के बाद 3x प्लस 1/x ये फाइनल आंसर आएगा। अब जिस तरीके से आपने ये सवाल हल किया उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास पार्ट है। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसे भी आपने आइडेंटिफाई करना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, पहला सेल्फ ये होगा आपका पहला स्टेप, और फिर आपके इन तीनों एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई किया कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है, और बीच में जो टर्म 2ab की है वो क्या है। तो आपके पास पहली एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आपके पास ये एक्सप्रेशन 9 बेसिकली 3x स्क्वायर यानी x, y स्क्वायर मतलब y और z की पावर 4 मतलब z स्क्वायर, 3xy अपॉन z स्क्वायर का होल स्क्वायर है।
अगर ए और बी आइडेंटिफाई हो गया तो 2ab आप इस तरीके से लिख के चेक कर लें क्या ऊपर जो गिवन एक्सप्रेशन है वही आ रही है। अगर उसी तरीके की एक्सप्रेशन आ रही है तो एंड में आप कहेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस या माइनस साइन होगा उस लिहाज से, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने हवाला दिया, आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई दैट इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइड बाय जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्योंकि सवाल में ज्यादा स्क्वायर रूट बताएं तो आप उसी तरीके से देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज अंडर रूट ले लें पूरी वैल्यू के ऊपर, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास फाइनल आंसर जो बीच में वैल्यू आ गई दैट इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। आपसे कहा है कि ये एक्सप्रेशन गिवन है इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है आपने यहाँ पर अगर a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन हो सकता है तो कर लें, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि जो मिडिल वैल्यू है वो आपके पास इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 48 होता तो आपका ये a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन हो जाता, लेकिन क्योंकि ये ओपन नहीं हो सकता तो आप डायरेक्ट कहेंगे देखो द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, पहले ही स्क्वायर रूट ले लें। लेकिन अगर आपको दिल चाहता है यहाँ पर ये स्टेप नहीं करना तो आप आगे इस तरीके से कर सकते हैं, पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस गिवन है कुछ सवाल की इटसेल्फ। इधर इस एक्सप्रेशन में मैं माइनस साइन बाहर लिख रहा हूँ और अंदर यहाँ पर माइनस साइन जब कॉमन लिया तो -3 प्लस 2x हो गया, यानी कि आपके पास जो ऊपर ये एक्सप्रेशन है 3 माइनस 2x को मैं -2x प्लस 3 लिख सकता हूँ। और फिर इसमें से जब माइनस कॉमन लूंगा तो आपके पास माइनस कॉमन लेने पर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जाहिर है आपके पास ये माइनस कॉमन लेने पर 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो मैंने पहले ही यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर आपके पास पहले, क्योंकि मैंने पहले अरेंजमेंट नहीं की, पहले माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर ये एक्सप्रेशन -3 प्लस 2x हो गई। और आपके पास उसी तरीके से क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर इस माइनस के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है तो मैंने पहले ही अप्लाई करके इसको प्लस कर दिया। अगर आपका दिल चाहता है जो आपने सीखा हुआ है उस लिहाज से आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर आपके पास ये ब्रैकेट -3 प्लस 2x हो गई, फिर आप प्लस 2x पहले लिख दें और -3 बाद में लिख दें। ये जो माइनस साइन आपके पास है ये आपके बाहर स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर अंदर प्लस हो गया। आपने यहाँ पर बाद में लेना है, इसको स्क्वायर अप्लाई करना है तो आप बाद में कर सकते हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 40 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो -120y, फिर माइनस माइनस प्लस 80x इंटू वाई और ये आपका प्लस 16y स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये 36 जाहिर बाहर है, इसके फैक्टर्स बना लिए 4 इंटू 9, 9 4 36 होता है। इन तीनों को आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 8y कॉमन आ रहा है, तो पहले मैंने 16y स्क्वायर लिखा, फिर 120 यहाँ पर 80xy, फिर 120y माइनस का। इन तीनों के अंदर आपको 8y कॉमन नजर आ रहा है, आपने 8y कॉमन लिया तो पीछे आपके पास 16y स्क्वायर में से 8y कॉमन लें 2y रह गया। सिमिलरली आप जब 80xy से 8y कॉमन लेंगे तो आपके पास पीछे 10x रह जाएगा, और आप यहाँ से जब 120y से 8y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास -15 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है दूसरी ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों में आपको 4 कॉमन नजर आ रहा है, 8 बेसिकली 2 इंटू 4 होता है, आपके पास 4 कॉमन है, मैंने यहाँ पर 4 बाहर कॉमन ले लिया। 4 जब आप कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास 9 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में से प्लस 2y इंटू 2y प्लस 10x माइनस 15 ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आपके पास 4 है, क्योंकि ये 4 सबसे मल्टीप्लाई हो रही है, कर्ली ब्रैकेट आपके पास है, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यूज, तो 4 रूट के अंदर है, रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। अंडर रूट में 9 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2y ये पूरी एक्सप्रेशन। तो एंड में आप इसका आंसर यहीं पे स्टॉप कर दें, ये मजीद इससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट बहरहाल खत्म नहीं हो रहा। तो अगर आपका दिल चाहता है कि किसी और तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि ये मेथड अप्लाई करें, इसके आगे अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है। अब आपने इस तरह के सवाल पीछे भी हल किए हुए, गालबन आपने चैप्टर 4 में ही ये सारी चीजें सीखी हैं। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास x माइनस 1/x है। मैं अपनी इस ब्रैकेट में -2 + 2 कर सकता हूँ क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे वही ऊपर वाली ब्रैकेट आ जाएगी।
लेकिन यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय -2 जो हमने किया है वो इसलिए किया ताकि आपके पास यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सके। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, -2ab नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की फॉर्म लिखी। ये जो आपके पास +2 है ये इस +2 के बाहर आके ऐड हो जाएगा। ये आपके पास -4 टाइम्स दिस वैल्यू वो अपनी जगह है। तो क्योंकि इस तरह के सवाल आप पीछे कर चुके हैं, एक दफा यहाँ पर मैंने क्विक रिव्यू आपको दे दिया। अब जो आपके पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, यानी बेसिकली फॉर्मूले का हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आपके पास ये वाली ब्रैकेट अब ओपन हो जाएगी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो x और 1/x a और b था, तो a माइनस b का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a माइनस b यानी कि x माइनस 1/x और आपके पास +4 ये अपनी जगह। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास मजीद एक और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और वो सेम फॉर्मूला जो आपने पीछे पढ़ा दैट इज ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये ए स्क्वायर है -2ab आपके पास 4 यानी 2 का स्क्वायर है बी स्क्वायर। तो आपके अब यहाँ पर दोबारा वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप एक सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे अगेन बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आई दैट इज x माइनस 1/x -2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर कहें देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट ले लें इस पूरी वैल्यू के ऊपर, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास फाइनल यहाँ पर आंसर ये फाइनल आ जाएगा। आपने अरेंजमेंट करनी है तो अरेंजमेंट कर लें, अदरवाइज वैसे भी लिख सकते हैं x -2 -1/x। बहरहाल आपने अरेंज करके आंसर दे दिया। सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है, दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये दो एक्सप्रेशंस आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बजाय आप देखेंगे कि क्या इसमें मिडल टर्म या कोई भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट मैंने आपको तरीकेकार बता दिया, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद से स्टेप करवा रहा हूँ। तो पहला स्टेप जो आपका क्वेश्चन इटसेल्फ है वो आपका होगा। तो मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में मुझे नजर आ रहा है कि 9 कॉमन है। तो मैंने अपनी सेकंड ब्रैकेट से 9 को जब कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास 9 कॉमन लेने पर x स्क्वायर -6x + 9 ये वैल्यू आ गई। और जो आपके पास पिछली ब्रैकेट है वो आपकी एज इट इज, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन पिछली ब्रैकेट में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नजर आ रहा है। सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो आपने अरेंज कर लिया, 2x का स्क्वायर बेसिकली 4x स्क्वायर होता है -2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर 9 3 into 3 होता है बेसिकली, और ये आपके पास x स्क्वायर -6x + 9 यानी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। यहाँ पर आपने जब दोनों तरफ दोनों ब्रैकेट में फॉर्मूला की फॉर्म अरेंज कर दी तो आप हवाला देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंट फॉर्मूला होता तो आप डिफरेंट फॉर्मूला भी मेंशन करते और उस पर वो अप्लाई करते। तो यहाँ पर आपके पास एक ही फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर हवाला देंगे, और फिर आपके पास जो पहली ब्रैकेट थी ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी 2x - 1 का होल स्क्वायर। दूसरी ब्रैकेट में आपके पास 3 स्क्वायर है, और तीसरी ब्रैकेट आपके पास ज़ाहिर ये 3 into 3 3 स्क्वायर होता है, और तीसरा आप जो अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो x - 3 का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो गया। अब क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इन तीनों वैल्यूज में अलग अलग स्क्वायर है, तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पीछे सीखे में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सब पे कॉमन पावर है, तो सब वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लाई करें और एक ही बार कॉमन पावर लिख दें। तो आपके पास जब इस तरीके से आपने अरेंज किया और पावर सबके ऊपर 2 आ रही है, आप कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, इन सबके ऊपर एक रूट वैल्यू ले लें, क्योंकि बाहर सबके ऊपर पावर 2 थी, वो रूट और पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड में आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद अब जो आ गई वो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज 2x - 1 into 3 into x - 3। अरेंज कर लें 3 into x - 3 into 2x - 1, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7। आपसे यहाँ पर दो वैल्यू उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों में आपको नजर आ रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इधर भी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म आ रही है। हवाला दें बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, जो दोनों में सेम है, बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पहली ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज x - 1 का होल स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट x - 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों ब्रैकेट में स्क्वायर कॉमन है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और पावर एक दफा लिख दें। आपके पास यहाँ पर x - 1 into x - 3 का होल स्क्वायर, आप जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट लेने पर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल,
पीछे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप फाइनल आंसर अपना कहेंगे। सिमिलरली अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर इस तरीके से अब 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। इन तीनों में आपके पास यहाँ पर अगर कहीं पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, लेकिन कहीं पे अगर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर पहली ब्रैकेट मुझे नजर आ रहा है मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 5+3 से, दूसरी ब्रैकेट में भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 5+2 से, तीसरी ब्रैकेट में मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 3+2 से। अब आपने इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके ओपन करके सॉल्व करना है। इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कॉमन लेने के बाद आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगी पहली ब्रैकेट की x+5 इंटू x+3, दूसरी ब्रैकेट की आपके पास एक्सप्रेशन आएगी x+5 इंटू x+2, और तीसरी आपके पास x+3 इंटू x+2। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास एक जैसी वैल्यूज भी हैं, x+5 इंटू x+5 x+5 का होल स्क्वायर, x+3 इंटू x+3 x+3 का होल स्क्वायर, x+2 इंटू x+2 x+2 का होल स्क्वायर। मैंने अरेंजमेंट के मुताबिक प्रॉपर तरीके से लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब क्योंकि इन तीनों के ऊपर स्क्वायर पावर कॉमन है, आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें और एक ही दफा कॉमन पावर लिख दें, दैट इज स्क्वायर यानी कि 2। अब यहाँ पर आप कहेंगे, क्योंकि सवाल में आपसे कहा था स्क्वायर रूट बताएं ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, तो आप कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट आपके पास अंडर रूट ले लें सबके ऊपर, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड में आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज x+2 इंटू x+3 इंटू x+5, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए वो सारे के सारे फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें आपसे कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड जिस तरह आपने पीछे एलसीएम और एचसीएफ में सीखा ऑलमोस्ट उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको यहाँ पर सीखना है। अब सोल्यूशन का तरीकेकार क्या है, प्रॉपर ब्लू मार्कर सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सवाल इटसेल्फ है वो आपका पहला स्टेप होगा। इसमें आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो आपके पास यहाँ पर ये पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में अगर इस तरह की एक्सप्रेशन जब भी आपको गिवन होगी, यहाँ पर डिवीजन मेथड कैसे करना है, आपने एक बड़ा सा लंबा सा अंडर रूट इस तरीके से ड्रॉ करना है, और फिर इस तरीके से जब रूट ड्रॉ करेंगे, एक्सप्रेशन जो पहली गिवन है x की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट निकालें, क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आता है x स्क्वायर। ये x स्क्वायर आपने दो जगह तो पहले लिखना है और फिर तीसरी जगह भी लिखना है, यानी कि 3 जगह उस वैल्यू को लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास जो पहला एक्सप्रेशन है यहाँ पर इस केस में x स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर रूट निकालें, इसका स्क्वायर रूट आता है x स्क्वायर, अगर x की पावर 4 का को अंडर रूट में लें तो आपके पास x स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को 3 जगह लिखेंगे, एक जगह ये, दूसरी जगह ये और तीसरी जगह ये जो मैंने सर्कल किया है। अब इस तरीके से लिखने का क्या फायदा होता है, डिवीजन आपने पीछे सीखी हुई है, जो आप यहाँ पर लिखते हैं और जो यहाँ लिखते हैं उन्हें जाहिर आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आपके पास एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर 4, उसे आप यहाँ लिखेंगे। ये डिवीजन मेथड पीछे आपने किया है और इसी तरीके से आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल पीछे मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास लेट सपोज 16 वैल्यू है, इधर मैं लिख रहा हूँ 5 और इधर लिख रहा हूँ 3, तो इसका मतलब क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 से, तो आपके पास ये आप 15 आएगा, रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा, वो नीचे आप इस लाइन के लिखेंगे। अगर वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है, तो वो मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर कोई वैल्यू होती तो उसको यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर लिखा है वैसे आप लिखते। तो ये जो आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, बेसिकली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर किया, और जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया वो आपने इधर नीचे लिखा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही सारा काम हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करवाना है, किससे आपको यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, क्या करना है आपको नहीं पता। तो उसका तरीका क्या है, जो आपकी पहली एक्सप्रेशन है ये वाली एक्स की पावर 4, इसका आप अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट आपके पास एक्स की पावर 4 का आता है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर अपने ही नंबर से, तो आपके पास इनका जो आंसर आएगा दैट विल बी एक्स की पावर 4। अब किसी भी सवाल में आगे चल के हम देखेंगे डिफरेंट वैल्यू होगी तो डिफरेंट वैल्यू हमें लेनी है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 4, यहाँ प्लस साइन है, जाहिर है साइन चेंज होगा माइनस साइन में, वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी। कैंसिल आउट होने पर आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आप नीचे इस तरीके से उतार देंगे। मैंने कहा था 3 जगह लिखना है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ पर क्यों हम लिखते हैं तीसरी जगह, ताकि आपके पास ये दोनों ऐड हो। यहाँ पर ये तरीका है जो आपको सीखना है, ऐड होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। अब ऐसा नंबर जो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो और 2x क्यूब बना दे,
तो ऐसा नंबर जो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो और x क्यूब बना दे वो x है, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपने x को अब यहाँ पर 3 जगह लिखना है। पहली जगह ये प्लस x, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन ही चाहिए आपको, तो प्लस x, तीसरा यहाँ, दूसरा यहाँ पे प्लस x और तीसरा यहाँ पे प्लस x। ये 3 जगहों पर आपने अब उस एक्सप्रेशन, उस वैल्यू को लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पर अब तक ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये पूरी एक्सप्रेशन नीचे एज इट इज आ गई आपके पास। अब मेरे पास यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर को आप x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x क्यूब बन जाएगा। तो x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से और x मल्टीप्लाई होगा x से भी प्लस x, तो प्लस आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। पीछे जो एक्सप्रेशन थी वो एज इट इज चलती आ रही है। मेरे पास यहाँ पर 2x क्यूब आपस में कैंसिल आउट होंगे, जाहिर है आपके पास ये साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। साइन चेंज आपके डिवीजन में होते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। इधर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे 2x स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पर आपके पास 3 जगह लिखने का मतलब क्या था कि जो x है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जाहिर है ये आपस में सॉल्व होंगे, आपके पास जो वैल्यू सॉल्व नहीं हुई वो एज इट इज नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। मेरे पास यहाँ पर अभी अगर इन दोनों को ऐड करवा दूं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x है, अभी मुझे ये नहीं पता क्या लिखना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाए, तो 2x स्क्वायर मेरे पास इटसेल्फ यहाँ मौजूद है, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो वही काम आपने यहाँ पर भी करना है, आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 1 इधर भी लिखेंगे, प्लस 1 इधर भी लिखेंगे, क्योंकि आपको प्लस 2x स्क्वायर चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 2x स्क्वायर से, तो आपके पास 2x स्क्वायर आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो आपके पास 2x आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो एंड में आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो चीज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी। एंड में अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, मेन आपका काम यहाँ पर रिमाइंडर 0 लाना है, तो आपके पास यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये वैल्यू अलग हो गई, इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, ये हमारे पास इतना काम का नहीं है। जो हमने ऊपर ये वैल्यू निकाली है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास काम का है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ जो सवाल में गिवन एक्सप्रेशन थी वो ये आएगी, और यही आपका डिवीजन मेथड है, और एंड में आप आंसर अपना इस तरीके से फाइनल देंगे। तो आगे सिंपल सा डिवीजन मेथड में इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। अब अगर किसी को ये सवाल समझ नहीं आया तो काफी डिटेल में मैंने काफी डेप्थ में समझा दिया है। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो या तो वो पीछे जाके इसको रिवाइंड करके देख लें, अदरवाइज ये क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा हूँ, इसको देख लें। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर इस एक्सप्रेशन को उतारना है, और उसके बाद अपने स्क्वायर रूट की फॉर्म प्रॉपर जिस तरह से आपको पीछे सिखाया है वैसे ही आपने एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लेना है। उस बड़े से स्क्वायर रूट में आपने ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन सवाल में गिवन है वो लिखनी है। जो पहली वैल्यू है, पहली एक्सप्रेशन, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25x की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5x स्क्वायर आएगा। 5x स्क्वायर को 3 जगह लिखेंगे, एक जगह ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो मेरे पास 3 जगह 5x स्क्वायर लिखा, तो 5x स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मेरे पास आंसर 25x की पावर 4 आ जाएगा। तो 25x की पावर 4, जाहिर साइन चेंज होंगे, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 10x स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर जो पीछे रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो एज इट इज यहाँ पर उतार दी जाएगी। 40x क्यूब चाहिए, मेरे पास 10x स्क्वायर है, तो ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं मेरे पास क्यूब आ जाए 40x क्यूब। तो अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 40x क्यूब आ जाएगा। तो मुझे 4x चाहिए, 4x को मैं अब ज़ाहिर मल्टीप्लाई करवाऊंगा अपने जितनी भी मेरी एक्सप्रेशन यहाँ पर आई है। तो मैं क्या करूंगा, 4x को 3 जगह पर लिखूंगा, प्लस 40x क्यूब चाहिए तो प्लस 4x से मल्टीप्लाई करवाना है मुझे। तो अब क्या होगा, ये 4x मल्टीप्लाई होगा 10x स्क्वायर से, तो 10 इंटू 4 40x स्क्वायर इंटू एक्स 40x क्यूब, तो ये 40x क्यूब आ गया। ये 4x मल्टीप्लाई होगा इस 4x से, तो 4 इंटू 4 16, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो अब आपके साइन चेंज होंगे, 40x क्यूब आपस में कैंसिल आउट होगा, 26 माइनस 16x स्क्वायर 10x स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ये वैल्यूज जो आपकी एज इट इज नीचे उतर जाएंगी। अब आपके पास यहाँ पर क्योंकि 10x स्क्वायर मुझे चाहिए और मेरे पास इधर भी 10x स्क्वायर है, ऐसा कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करूं कि 10x स्क्वायर आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये वैल्यू आ जाएगी।
1 मल्टीप्लाई होगा tan x स्क्वायर से, 1 को यहाँ पर भी लिखेंगे, 1 को दूसरी तीसरी जगह दोनों तरफ लिखेंगे। तो तीनों जगह पर आपने 1 लिखना है, ये आपको स्टैंडर्ड मैंने समझा दिया, ये आपका मेथड है डिवीजन मेथड। तो 1 मल्टीप्लाई होगा tan x स्क्वायर से, tan x स्क्वायर वैल्यू आपके पास आ गई। 1 मल्टीप्लाई होगा 8x से, तो 8x। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इटसेल्फ आपके पास वैल्यू आ गई। आपस में जब इसको आप ज़ाहिर सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो रही है सारी की सारी वैल्यूज। तो tan x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, और ये आपकी कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 दे दिया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, इसको साइड पे लिख के रखें। इससे हमें अभी इस सवाल में कोई गर्ज नहीं है, ना कोई हमें इससे फायदा। हमें ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर वैल्यू आई है ये बताता है कि ये स्क्वायर रूट वैल्यू है। तो आप कहेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, जो आपके पास गिवन, जो आपसे रिक्वायर्ड कहा था कि ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसका स्क्वायर रूट बताएं। तो आपने अंडर रूट लेके इस पूरी एक्सप्रेशन पे कहा कि ये इसके बराबर है। अगर किसी का दिल चाहता है तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर ले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, जो कि आपको मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू जो इधर गिवन है वो आ जाएगी। अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी उसी तरीके से सवाल एक गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, सवाल उतारना है, फिर एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाना है। यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें पहली वैल्यू, हमेशा पहली वैल्यू, बाकी किसी का नहीं, पहली वैल्यू का आपने अंडर रूट लिया। आपके पास 4x की पावर 4, बेसिकली अंडर रूट होता है 2x स्क्वायर का। तो अंडर रूट दिस वैल्यू 2x स्क्वायर के बराबर आई। आपने तीन जगह पर इसको लिख दिया। तीनों जगह पर लिखने से फायदा क्या होता है कि आपके पास ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वापस ये वैल्यू आ जाएगी, 4x की पावर 4 कैंसिल आउट होके आपके पास यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। बाकी ये चीज तो कैंसिल हो गई, ये आपकी एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे आ गई। इसके बाद आपको यहाँ पर 8x क्यूब चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर जो मैं 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 8x क्यूब आ जाए, 4 2 आर 8, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब। तो 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन चाहिए। यहाँ पर अगर मुझे प्लस 8x क्यूब चाहिए तो मुझे यहाँ पर प्लस 2x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो तीन जगह पर आप लिखेंगे 2x को, तीनों जगह आपने लिख दिया। ये 2x मल्टीप्लाई होगा पहले 4x स्क्वायर से, तो 8x क्यूब, फिर 2x मल्टीप्लाई होगा दोबारा 2x से, तो आपके पास यहाँ पर 4x स्क्वायर, 20x स्क्वायर अपनी जगह था, 4x स्क्वायर, और ये आपके पास आगे कुछ भी नहीं है तो अभी यहीं पे रहेंगे। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास यहाँ पर 8x क्यूब, साइन चेंज होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 20 माइनस 4 16x स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे आ गई। अब मुझे यहाँ पर 4x स्क्वायर तो गिवन है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 16x स्क्वायर रिक्वायर्ड है। अगर मुझे यहाँ पर 16x स्क्वायर चाहिए तो ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर 16x स्क्वायर आए। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 4 16x स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने सिंपली 4 को तीन जगह लिखा, 4 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 4x स्क्वायर से तो 16x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई होगा 4x से तो 16x, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आपके पास 16। ये आपके पास डिवीजन मेथड कहलाता है। आपने सिंप्लीफाई किया, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया, एंड में आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू का अभी इस सवालात में हमें कोई काम नहीं है, हमें ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन चाहिए। तो एंड में आप कहेंगे देयरफॉर, यहाँ पर जो अंडर रूट में गिवन एक्सप्रेशन सवाल में था इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे, ये बराबर है जो भी हमने वैल्यू निकाली 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप एंड में फाइनल आंसर कह देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। इसमें भी आपको उसी तरीके से सवाल गिवन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास वैल्यू डिफरेंट है। वहां तो आपके पास सिंपल ऊपर ऊपर से काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इधर आपको डिनोमिनेटर को डील करना है। मेरे पास ये सवाल इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर में गिवन है तो पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास x की टर्म में वैल्यू कैसे है। x की टर्म में अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहता है कि पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी, अगर 4 बड़ी है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आप अगर बड़ी से छोटी की तरफ आ रहे हैं तो डिसेंडिंग है, अगर छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर आप बड़ी से छोटी की तरफ वैल्यू लेके जाएंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। मेरे पास कोई एक वेरिएबल हम फिक्स कर लेंगे, लेट सपोज x के वेरिएबल को हमने फिक्स कर लिया कि x की वैल्यू सबसे बड़ी, फिर छोटी छोटी करके लेके जाएंगे। तो x की वैल्यू सबसे बड़ी पावर के हिसाब से x स्क्वायर, फिर x की पावर 1, अगर कुछ नहीं है तो 1, फिर x की पावर 0, फिर x की पावर -1, फिर x की पावर -2। तो आपके पास बड़ी से छोटी वैल्यू लेके जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यूज को अरेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। y की टर्म में करना चाहते हैं आप y की टर्म में कर लें, लेकिन हम x की टर्म में कर रहे हैं। तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर पहले लिखा, फिर मैंने यहाँ पर
14x डिवाइड बाय वाई प्लस के साथ, फिर आपके पास प्लस 47, फिर एंड में आपके पास माइनस 14y अपॉन एक्स और लास्ट में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपने अपनी सारी वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इससे फायदा क्या होगा आपके पास? फायदा ये होगा कि अब आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, आप एक ऑर्डर में सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर अरेंजमेंट सबसे पहला काम आपने अंडर रूट लेना है पहली वैल्यू का। आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स अपॉन वाई होगा, तो एक्स अपॉन वाई तीनों जगह आपने लिखना है। पैटर्न वही है, मेथड सारा वही है। आपका एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई करेंगे एक्स अपॉन वाई से तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, प्लस साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपस में ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास जो ये एक्सप्रेशन पूरी है ये एज इट इज आ जाएगी। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई। अब मुझे यहाँ पर 14x अपॉन वाई, ये 14x अपॉन वाई जो नीचे आया है, मेरे पास x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई, आप x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई एलसीएम अगर लेंगे तो x अपॉन वाई यहाँ पर y कॉमन है तो एलसीएम भी y ही आएगा, x प्लस x बेसिकली 2x अपॉन वाई होगा। तो अब मेरे पास 2x अपॉन वाई गिवन है, यानी कि ये हमारे पास आ गया है। अब इस 2x अपॉन वाई से मुझे 14x अपॉन वाई करना है। तो 2x अपॉन वाई को अगर मैं सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बस 14x अपॉन वाई आ जाएगा। अब 7 तीनों जगह लिखेंगे, ये 7 जब मल्टीप्लाई होगा 2x अपॉन वाई से तो 14x अपॉन वाई, 7 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो आपका 49 प्लस के साथ। तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, साइन चेंज करने पर आपका 14x अपॉन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 14x अपॉन वाई तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपके पास जो बाकी वैल्यू है दैट इज 47 माइनस 49, अब ये सिंप्लीफाई होगी -2 और ये दो ना एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे उतर जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह कम है तो मैं नीचे जा रहा हूँ, आपने ये अपने पास नोट अब तक कर लेना चाहिए। इस वीडियो को आप स्टॉप करके सारे साथ साथ नोट करेंगे। तो x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स, अब मैं माइनस वाई अपॉन एक्स क्यों ले रहा हूँ उसके लिए मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ये आपने खुद याद रखना है। हमने यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई किया ये कैंसिल आउट हो गई, आपके पास 47 माइनस 49 -2 और आपके पास एंड में ये जो एक्सप्रेशन था वो एज इट इज नीचे उतर गया। अब मुझे -2 चाहिए, लेकिन मेरे पास जो नंबर है दैट इज 2 इंटू एक्स अपॉन वाई। अब 2 इंटू एक्स अपॉन वाई में मैं ऐसे कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर -2 आ जाए। तो मैं अगर माइनस वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, वाई से वाई कैंसिल होगा, माइनस इंटू टू -2 आंसर आ जाएगा। तो मैंने वही काम किया, यहाँ पर आपके माइनस वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। तो यहाँ पर मैंने वही सेम काम किया, -2 लाने के लिए मैंने y अपॉन एक्स से ऊपर तीनों जगह लिखा, ऊपर भी नीचे दोनों जगह। तो आपके पास y अपॉन एक्स जब मल्टीप्लाई होगा, ऊपर अब मैं जाहिर नहीं कर सकता, आपके पास मैंने कहा कि साथ साथ लिख लें, माइनस वाई अपॉन एक्स जब मल्टीप्लाई होगा 2x अपॉन वाई से, तो माइनस वाई अपॉन एक्स यहाँ पर मैं डायरेक्ट उधर लिख चुका हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, 2x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, पीछे -2 आ गया। सिमिलरली जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स को तो आपके पास -14 वाई अपॉन एक्स आएगा। और इसी तरीके से y अपॉन एक्स जब मल्टीप्लाई इटसेल्फ y अपॉन एक्स के साथ होगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस वाई अपॉन एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, आपको यहाँ पर देखना है कि ज़ाहिर साइन चेंज होंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ये आपस में कैंसिल, 14 वाई अपॉन एक्स ये भी कैंसिल, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एंड में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि डिवीजन मेथड के मुताबिक जो ऊपर आपके पास वैल्यू आई थी वो स्क्वायर रूट है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो एंड में आप कहेंगे देयरफॉर ये जो आपके पास अंडर रूट जो भी सवाल गिवन था ये बराबर है x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स, इसके ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आपकी आ गई और इसको आप अपना फाइनल आंसर कह देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 5th पार्ट में सेम वही कॉन्सेप्ट जो 4th में अप्लाई किया, आपने यहाँ पर अपनी वैल्यूज को यहाँ तो ऑलरेडी अरेंज हुई हुई है, जहां पर अरेंज नहीं होती वहां पर आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन सवालों में आप अरेंज करेंगे। आपके पास ये सवाल है एक्स स्क्वायर अंडर रूट लें, आंसर आएगा x, तो x को 3 जगह आप लिखेंगे। तो x का जो आंसर आया है x को आपने 3 जगह लिखा, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, आपके साइन चेंज होंगे, प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट होगा, आपके पास इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, पीछे आपके पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई।
अब मेरे पास यहाँ पर -2x वैल्यू आ गई। ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि +2x -2x में कन्वर्ट हो जाए? तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और -1 को तीनों जगह लिखूंगा। -1 मल्टीप्लाई होगा 2x से तो -2x, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो +1, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जाहिर है आपके साइन चेंज होंगे, तो आपके पास x प्लस एक्स इधर 2x आ गया था, -1 इधर 2x -2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो साइन चेंज होंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू -2x कैंसिल आउट, जाहिर है ये माइनस प्लस माइनस और वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, +3 -1 +2। अब यहाँ पर आपके पास 2 कैंसिल करना है मुझे, तो 2 कैंसिल करने के लिए ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं 2x को कि मेरे पास 2 आंसर आ जाए? तो फॉर एग्जांपल 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/x से, तो मेरे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो वही काम आपने किया, तीनों जगह 1/x से आपने यहाँ पर लिखा और 1/x को सबसे मल्टीप्लाई करवाया। तो 1/x जब मल्टीप्लाई होगा 2x से तो आंसर 2 आएगा। 1/x मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2/x आएगा। अभी मैं नीचे करता हूँ, और 1/x जब मल्टीप्लाई होगा +1/x से तो 1/x² आंसर आएगा। तो यही काम आपने यहाँ पर किया। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब आपके पास यहाँ पर ज़ाहिर डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2 -2 कैंसिल, 2/x से कैंसिल, 1/x², 1/x² से कैंसिल, एंड में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे देयरफॉर जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट आपके जो ऊपर एक्सप्रेशन आई थी उस वैल्यू के बराबर है, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि काफी कभी कभार स्पीड में भी हम पढ़ रहे होते हैं, ये एक जैसे सवाल आते हैं तो मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो पहले अपने पास तरीकेकार ये है कि अपने पास सवालात को नोट करें प्रॉपर तरीके से। अपने पास जब आप नोट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, उसका सोल्यूशन उतारेंगे अपने पास रजिस्टर में, तभी जाके आप आराम से इसको कर सकते हैं, तभी जाके आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सारे के सारे सवालात आपको समझ भी आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ वीडियो ना देखें, आप इसमें जो करवाया जा रहा है उसको अपने पास पहले नोट करें, उसके बाद या तो पहले समझ लें, फिर उसके बाद आप नोट करें, और फिर दोबारा अगर कोई मसला आ रहा हो, नहीं समझ आया सवाल, तो दोबारा उस वीडियो को देखें। जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हैं, पहले आपको लिखवाया जाता है, साथ से समझाया जाता है, फिर लिखवाना बंद करके आपको दोबारा से पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 6th क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास x² + y² + 9z² + 2xy/3 + 2yz और +6xz ये वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पर आपकी अरेंजमेंट डिफरेंट हुई हुई है, यहाँ पर आपको अरेंजमेंट का ख्याल वैसे रखना चाहिए लेकिन आप रख नहीं सकते, लेकिन आप इसको एटलीस्ट अरेंज प्रॉपर कर सकते हैं। आपकी जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आपके पास जो पहली वैल्यू है दैट इज x², इसका आप अंडर रूट ले लें, अंडर रूट x² x आता है, 3 जगह लिखें। मेथड वही है जो पहले सवाल में डिस्कस कर लिया। तो आपका x इंटू एक्स x² होगा, x² आपके पास यहाँ पर लिखेंगे, साइन चेंज होंगे, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज आ गई। अब दूसरी एक्सप्रेशन मेरे पास है y²/9। मुझे y²/9 चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2x से मल्टीप्लाई करना शर्त नहीं है, क्योंकि ये इटसेल्फ आपके पास एक और स्क्वायर रूट है सिर्फ इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पर कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं है या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। पीछे सवालात में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का हम ख्याल रखते थे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी वैल्यू को, अपने एक्सप्रेशन को रखते थे, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में हम नहीं रख सकते, क्योंकि पहले सारी स्क्वायर की वैल्यू दे दी, फिर आपके पास कंबाइन एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड इस तरह से दे दिया। तो सिर्फ इस किस्म के सवाल में आप दूसरी वैल्यू जो आपका y²/9 है इसका अंडर रूट लेंगे, वो वैल्यू आएगी y/3। तो y/3 आप लिखेंगे तीनों जगह, ताकि आप जब मल्टीप्लाई करें तो y/3 मल्टीप्लाई होगा y/3 से, आपके पास आंसर आएगा y²/9। अब ये y/3 इस y/3 से मल्टीप्लाई होकर y²/9, साइन चेंज होंगे प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन y/3 इस 2x से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू 2x आपका 2xy/3 ये वैल्यू आ गई। अब 2xy/3 जहां पर था उसके नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने उसके नीचे लिखना है, आप इसके आगे यहाँ पर नहीं लिख सकते। आपको जहां पर जो एक्सप्रेशन उससे रिलेटेड है वहां पर लिखना है। अगर कोई भी रिलेटेड एक्सप्रेशन नहीं आ रही तब तो आप जाहिर फिर कहीं पे भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर रिलेटेड एक्सप्रेशन है आपको वहीं पे लिखना है। तो ये वैल्यू भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर अब उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर एज इट इज आ गई। अब 9z² + 2yz + 6xz ये वैल्यू आ गई। पीछे आकर 2x + 2y/3। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इसको कैंसिल कर दे। अब 2x से मल्टीप्लाई करवाना हेयर इट इज नॉट नेसेसरी, दोबारा से वही बात। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट आता है 3z,
3z को तीनों जगह, अब ऊपर मैं एक दफा लेके जा रहा हूँ फिर आप इसको याद कर लें। तो 3z तीनों जगह आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3z से मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास यहाँ पर जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले तो 3z को मल्टीप्लाई कराएंगे 3z से, तो 9z² आंसर आएगा। ये 9z² आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 3z मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो 3 2 6, 6xz वो डायरेक्ट इधर लिखें, जहां पर जो वैल्यू उसके नीचे वो वैल्यू लिखनी है। फिर 3z मल्टीप्लाई होगा 2y/3, तो 2y/3 आपका 3z मल्टीप्लाई होगा 2y/3 से, तो 2y/3 में ये 3 कैंसिल, आपके पास 2yz ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, आपके पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आई है जितनी भी वैल्यूज हैं साइन चेंज होंगे, डिवाइड का साइन है जाहिर सी बात है, तो आपके पास साइन चेंज करने पर सारी वैल्यूज कैंसिल आउट करें, रिमाइंडर एंड में 0 आएगा। जो 0 रिमाइंडर जब आ जाए आप कहते हैं ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है x + y/3 + 3z, ये हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जो भी आपने ऊपर निकाला, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा। इधर आप उसको फाइनल आंसर कहेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि ये a² माइनस यहाँ पर आपके पास बल्कि a + b² अप्लाई होगा। ये वाली एक्सप्रेशन बाद में हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपने a + b² का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a + b² विच इज a² + b² + 2ab। तो आपके पास a² + b² + 2ab, x² आपस में कैंसिल आउट क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इस 8 को आप यहाँ पर सॉल्व कर लें, क्योंकि डिवीजन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन ही करेंगे, यहाँ पर आपको कोई और दूसरा काम नहीं होगा। तो -8 मल्टीप्लाई होगा x² -x² -8x² माइनस माइनस प्लस 8/x² प्लस 12 अपनी जगह। सिंप्लीफाई करें, आपके पास यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x4 प्लस 2 माइनस 8x² प्लस 8/x² और एंड में आपके पास प्लस 12। अब +2 और +12 +14 होते हैं। पहले हम इसकी अरेंजमेंट प्रॉपर कर लें, पहले x की पावर 4 फिर x की पावर 2 यानी कि x की पावर 4 माइनस 8x² फिर आपके x की पावर 0 2 + 12 14 और उसके बाद x की पावर 2 आपके पास डिनोमिनेटर में प्लस 8/x² प्लस 1/x की पावर 4। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। आपके पास बड़ी वैल्यू 4 है तो x की पावर 4, फिर उसके बाद x की पावर 2 फिर x की पावर 0 फिर x की पावर -2 फिर x की पावर -4। जब आप इस तरीके से अपनी वैल्यू को अरेंज करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट आ गई। आप अपने उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो आपने पीछे सीखा कि जो भी एक्सप्रेशन है वो आपने यहाँ लिखी और जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकाला। x की पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है x², तो x² तीनों जगह आप लिखेंगे। x² जब आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x² से तो x की पावर 4, तो ये वैल्यू आपस में आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी x की पावर 4 की, क्योंकि डिवीजन हो रहा है साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे उतार दी। अब ऐसी कौन सी वैल्यू, ज़ाहिर x + x² 2x² हो गया, x² + x² आपका 2x² मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कौन से नंबर से कि मेरे पास -8x² आ जाए। 2x² को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पर -8x² आ जाए। तो अगर मैं इस वैल्यू को -4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर -4 × 2 -8x² आ जाएगा। यही काम यहाँ पर मैंने किया है। तो -4 तीनों जगह आप लिखेंगे, -4 आपका 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो आपको -8x² देगा। सिमिलरली -4 मल्टीप्लाई होगा -4 से तो माइनस माइनस प्लस 16 आंसर देगा। अब यहाँ पर आपने 8 -8x² और माइनस यहाँ पर ज़ाहिर प्लस 16 है तो साइन चेंज होंगे। आपके पास 8x² कैंसिल, +14 -16 -2 और ये दोनों एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे उतर जाएंगी। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, मेरे पास 2x² से मल्टीप्लाई करवाने पर -2 आंसर आ जाए। तो अगर मैं -1/x² से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो -1/x² मेरे पास 2x² से मल्टीप्लाई होगा, x² से x² कैंसिल आउट होगा, आपके पास -1 × 2 आंसर -2 आएगा। तो सिमिलरली आपने अपने तमाम वैल्यूज को यहाँ पर 3 जगह वो वैल्यू लिखनी है, फिर उसको सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपका -1/x², 2/x² से मल्टीप्लाई होगा -2, -1/x² मल्टीप्लाई होगा -8 से माइनस माइनस प्लस 8/x², माइनस मल्टीप्लाई होगा -1/x² -1/x² से, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/x² × 1/x², 1/x की पावर 4।
सारी वैल्यूज आपस में आपकी अब कैंसिल आउट होंगी क्योंकि आपके साइन चेंज होंगे, डिवीजन में आप ज़ाहिर साइन चेंज करते हैं। आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर रिमाइंडर का 0 आ जाएगा और एक्चुअल हमें 0 ही चाहिए, तो हम कहेंगे जो ऊपर ये एक्सप्रेशन हमने लिखी है, इस एक्सप्रेशन को ये फाइनल आंसर आएगा हमारे जो गिवन क्वेश्चन है उसके स्क्वायर रूट का। तो सिंपली आपने अंडर रूट जो गिवन क्वेश्चन है उसको लिखा है, कहा देयरफॉर ये वैल्यू बराबर है जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन निकाली एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसके। अपने नेक्स्ट पार्ट पे इसी तरीके से आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 8 पार्ट में ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको भी पहले आप अरेंज कर लें। माइनस 4 अंदर बेस के मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4x अपॉन एक्स क्यूब। अब इसकी अरेंजमेंट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले x की पावर 6, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 0, फिर x की पावर माइनस 3, x की पावर माइनस 6। इस तरीके से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तरीकेकार मैं बता चुका हूँ। सोल्यूशन की आपने हेडिंग प्रॉपर डालनी है, ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, फिर जो सवाल उतारा है इटसेल्फ ये आपका पहला स्टेप है और फिर उसके बाद आपका ये सारा काम होगा। तो आपके पास यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास यहाँ पर तरीकेकार वही है जो सवाल में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर ली, उसको एज इट इज उतारेंगे। जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट लें, तो x की पावर 6 का स्क्वायर रूट आता है x की पावर 3 एक्स क्यूब। तो ये 3 जगह आपने लिखा, इन तीनों जगह लिखने का तरीका आपको मैं समझा चुका हूँ। ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से, तो एक्स की पावर 6 आ गया, आपस में ज़ाहिर साइन चेंज है, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x की पावर 6 आपके पास ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी और फिर जो बाकी रिमेनिंग आपके पास वैल्यूज हैं वो सारी एज इट इज आप उतार देंगे। अब यहाँ पर आपने x की पावर यहाँ 4x की पावर 3 है और इधर x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 2x की पावर 3 आ गई। 2x क्यूब को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास माइनस 4x क्यूब आ जाए। तो अगर मैं सिंपली माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 2 तीनों जगह आप लिखेंगे, माइनस 2 जब 2x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 4 इसमें कन्वर्ट होगा। साइन चेंज करें, आपके पास यहाँ पर 4x क्यूब माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6 माइनस 4 आपके पास प्लस 2, तो 6 माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 2 ऐड होंगे तो आपके पास माइनस 4, 2x क्यूब माइनस 4 ये वैल्यू नीचे आ गई। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि मैं 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास आंसर 2 आ जाए। तो सिंपली आपको 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास एक्स क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो। 1 अपॉन एक्स क्यूब तीनों जगह वही सारा प्रोसीजर, पैटर्न सारा वही है। फिर आपके पास 1 अपॉन एक्स क्यूब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब से तो आपके पास 2 आंसर आएगा। 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब 4 अपॉन एक्स क्यूब आएगा और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई इटसेल्फ 1 अपॉन एक्स क्यूब से करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 आएगा। ये सारा प्रोसीजर, ये सारा पैटर्न आपके हर सवाल में तकरीबन सेम है, तो सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ। यहाँ पर डिवीजन की वजह से साइन जब चेंज होंगे तो सारी की सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, रिमाइंडर एंड में 0 आ रहा है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आपके इस्तेमाल में इस सवाल के अंदर नहीं है। तो आपके पास यहाँ जो एक्सप्रेशन ये आई है इसको आप कहेंगे देयरफॉर जो गिवन सवाल आपको था, गिवन क्वेश्चन था, वो आपका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो फाइनल आंसर उसका ये आएगा, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। और इसको आप अपना फाइनल आंसर कहेंगे कि ये आपका इसके आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा और यही आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपके पास जो पीछे कॉन्सेप्ट आपने सीखे उन्हीं कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाए। अब ऊपर जितने भी आपने वैल्यूज पढ़ी फैक्टराइजेशन मेथड में उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास होल पावर 2 आ रही थी, तो आप स्क्वायर रूट लेते थे, रूट और स्क्वायर कैंसिल होता था, तो वो जो पावर आ रही है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर प्लस 4 लिखा जा रहा है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आप इसके ऊपर रूट लेंगे तो ये आपके पास बाहर 2 प्लस 2 नहीं देगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन नहीं आएगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि मेरे पास अगर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि आपके पास रूट पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाए, यानी सबके ऊपर होल पावर आपकी 2 आ रही हो। तो यहाँ पर आपके पास कहा है कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन है, अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपके पास एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट खरीदनी है जिसके रुपए आपके पास 100 रुपए की चॉकलेट है,
और आपको बोला आपके पास फॉर एग्जांपल 90 रुपीज है, मैं आपसे बोलूं कि आप उसमें कितने पैसे ऐड करेंगे कि आपको वो चॉकलेट आ जाए, तो आप कहेंगे कि मैं उसमें 10 रुपए ऐड करूंगा, मेरे पास वो चॉकलेट आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहाँ एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें कोई वैल्यू आती है और बोला जाता है कि ये आपको इसमें ऐड क्या करना है वो बताएं, आपको टोटल आंसर जीरो चाहिए, आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए की चॉकलेट ले ली, पैसे खत्म हो गए, जीरो हो गए, तो रिमाइंडर शुड बी जीरो। आपने अगर फॉर एग्जांपल चॉकलेट खरीदने गए थे 100 रुपए की थी, आपके पास 90 रुपए थे, आपने कहा कि 10 रुपए की चॉकलेट, मुझे 10 रुपए और चाहिए ताकि 100 रुपए की चॉकलेट आ जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे रिमाइंडर शुड बी जीरो। जब आपने वो पैसे दे के चॉकलेट खरीद ली, आपके पास रिमाइंडर जीरो हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि रिमाइंडर जीरो लाने के लिए आपको क्या ऐड करवाना है, आगे चल के सब्ट्रैक्ट भी हम देखेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करवाने हैं क्या ऐड करवाना है, दैट रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो अगर आपके पास रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो आप जिस वैल्यू की वजह से जीरो होगा वो बोलेंगे कि इसको हमने ऐड करवाया इसलिए जीरो हो गया, या इसको सब्ट्रैक्ट करवाया इसलिए जीरो हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसमें आपके एक्सप्रेशन उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह से पीछे आपने लिखी है। यहाँ पर मैंने लाइन स्पेसिंग प्रॉपर नहीं दी, लेकिन ये जो आपके पास साइन चेंज हो रहे हैं, ये आपने हर डिफरेंट साइन को दूसरी लाइन यूटिलाइज करनी है जैसे पीछे हमने किया हुआ था। तो यहाँ तो मैंने जगह कम थी इसलिए कंजूसी की है, आपने एग्जाम में ये कंजूसी नहीं करनी, एग्जाम में आपके मार्क्स ज्यादा अहम है, लाइन ज्यादा अहम नहीं है। तो सवाल आपके पास यहाँ पर जो गिवन है उसमें 4x की पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालें, 2x स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर को 3 जगह पर लिखेंगे उसी तरीके से जैसे पीछे लिखा करते थे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से, तो आंसर आपके पास 4x की पावर 4 आ जाएगा। तो 4x की पावर 4 ये 4 है, तो आपके पास ये आपस में कैंसिल आउट होंगे क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा। जिस तरह मैंने लिखा है आपने बिल्कुल इस तरह नहीं लिखना, आपने माइनस साइन अगली लाइन में लिखना है प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए। तो अब ये आपके पास दायरे कैंसिल आउट हो गया, पीछे ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 4x क्यूब आ जाए, क्योंकि ये सारी एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे आपने उतार दी, 4x क्यूब मुझे चाहिए, मेरे पास 4x स्क्वायर है। ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई होने पे मुझे 4x क्यूब दे दे, तो सिंपली x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मेरे पास x जब मल्टीप्लाई हो 4x स्क्वायर से 4x क्यूब आ जाएगा। x फिर इससे ही मल्टीप्लाई हो क्योंकि आपने 3 जगह x लिखना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, साइन आपके अपोजिट होंगे, चेंज होंगे, आपके पास 4x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपका 17 माइनस एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया, और ये जो आपके पास दो एक्सप्रेशन थी ये एज इट इज नीचे आ गई। अब आपको यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ये x प्लस एक्स 2x हो गया। ऐसा कोई नंबर जो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 16x स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 3 जगह आप लिखेंगे, 4 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x स्क्वायर से तो 16x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x से तो आपके पास 4 2 8 8x, 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो प्लस 16। इस तरीके से आपके पास ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होने पर, अब अगर यहाँ पर साइन चेंज होने पर कैंसिल हो रही है तो आप इसको कैंसिल कर दें, मेरे पास यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास एंड में जो बचेगा वो 9 प्लस ये -16, 9 -16 होता है 7 माइनस के साथ, तो -7 आपके पास रिमाइंडर बचा। अब मैंने आपको शुरू में कहा था कि रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। आपने अगर 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी है तो 100 रुपए देने के बाद आपके पास 1 रुपए नहीं बचे, आपका रिमाइंडर जीरो हो गया। आपको इजाफी पैसे उसकी बात अभी नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास 100 रुपए थे टोटल, 100 रुपए आपने देके कोई चीज खरीद ली, आपके पास रिमाइंडर जीरो हुआ, तो यहाँ पर भी मुझे रिमाइंडर जीरो चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं ऐड करवाऊं कि मेरे पास आंसर जीरो आ जाए, तो इस जगह पर अगर मैं +7 यानी कि 7 से ऐड करवा दूं मेरे पास आंसर जीरो आ जाएगा। तो आपसे कहा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है ऐड करवाएं जिससे आंसर जीरो आ जाए, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि 7 शुड बी एडेड। ज़ाहिर है 7 को ऐड करवाएंगे तभी तो आपके पास रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर यहाँ पर मैं ऐड करवा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 7 को, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये 7 मुझे चाहिए। तो आपके सवाल में यही कहा था कि बताएं आपको कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करवाना है कि आंसर जीरो आपका यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो आप सिंपल कहेंगे इन्वर्टेड कॉमास में जो वैल्यू ऐड करवानी है 7 शुड बी एडेड टू जो एक्सप्रेशन गिवन है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी सवाल आता है उसमें आपके पास जो रिमाइंडर होगा उसको देखते हुए आप बोलेंगे क्या ऐड करना है, जो सवाल इटसेल्फ गिवन है वो आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा, बाकी स्टेटमेंट हर जगह सेम ही होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा और इसका आंसर ये हमने यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपसे कहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, पीछे कहा था व्हाट शुड बी एडेड, अब यहाँ पर कहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब सवाल में एक्सप्रेशन आपको ये पूरी गिवन है,
इसमें बोला है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊं, अब यहाँ पर ऐड नहीं, आपको ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा या कौन सा ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें सब्ट्रैक्ट करवाने पर आपके परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। सब्ट्रैक्ट करवाने का मतलब ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए थे, आपको 50 रुपए करने हैं या आपको 60 रुपए करना है, लेट सपोज 60 रुपए आपको चाहिए, तो 60 रुपीज चाहने के लिए आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 100 में से, तो आप कहेंगे मुझे 40 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 40 रुपीज को। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कोई वैल्यू अगर आ जाए तो उसमें से क्या आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाए, तो आप बोलेंगे कि ये अमाउंट, इधर भी वही कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर एंड में 0 चाहिए, तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए मुझे ऐसा किस नंबर या किस वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, कौन सी एक्सप्रेशन होगी, वो यहाँ पर आपसे बोला गया है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तरीकेकार वही सारा, आपके पास एक्सप्रेशन जो पहली है वो एज इट इज आप लिखेंगे, फिर आपका जो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 9x⁶, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने पर आपके पास आंसर 3x⁻³ आएगा, यानी 3x³। अब 3x³ आप 3 जगह लिखेंगे, 3x³ आपने मल्टीप्लाई आपस में करवाया तो 9x⁻6 आ गया। अब जाहिर है आपके पास डिवीजन का साइन है, चेंज जाएंगे, यहाँ पर मैं फिर दोबारा कहूंगा कि आपके जो साइन चेंज करने हैं वो अगली लाइन पे करने, मेरी तरह यहाँ पर आपने डायरेक्ट नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने, ये मेरे सोल्यूशन है, ये इसको मैंने बोर्ड में हल करके नहीं आना, बोर्ड में आप स्टूडेंट्स ने पेपर हल करके आना है, तो उसके लिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। तो साइन चेंज होंगे, 9x⁻6 आपस में कैंसिल आउट होगा, 3 + 3 6x³, ये वैल्यू आ गई। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊं मेरे पास -12x�5 आ जाए, तो अगर 6x³ को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं मेरे पास माइनस का 12x�5 आ जाए, तो x�5 लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि 3 + 2 5 हो जाए, और -12 लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो मुझे -2x² चाहिए, ताकि मैं मल्टीप्लाई अगर करवाता हूँ 6x³ से तो मेरे पास -12x�5 आ जाए। तो ये आपने तीनों जगह वैल्यू लिख दी -2x², और फिर उसके बाद जब आपने इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पर -12x⁵ और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4x⁴, ये वैल्यू इधर आ गई। अब आपके डिवीजन हो रहा है, साइन चेंज होंगे, जाहिर है आपके पास जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू और 4x⁴ इटसेल्फ ये भी आपस में कैंसिल आउट हो रही है, तो एंड में आपके पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा नंबर कि मैं 6x³ को मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे -18x³ मिल जाए, तो 6 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मेरे पास -18x³ आ जाएगा, तो -3 तीनों जगह आप लिखेंगे। अब जब -3 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपके पास -18x³, -3 मल्टीप्लाई करेंगे -4x² माइनस माइनस प्लस 12x², -3 × -3 आपके पास यहाँ पर +9 आंसर आएगा। आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है वो कैंसिल कर दें, बाकी जो सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू कैंसिल आउट, -12x² -12x² -24x⁴ यानी x² ये आ गया, और 18 - 9 + 9 आपके पास वैल्यू आ गई। तो आंसर आपके पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो -24x² + 9 ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पर आपसे बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन दिस वैल्यू, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं माइनस साइन, तो मेरे पास माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर 24x² प्लस का बचेगा, और -9 ये वैल्यू आएगी, माइनस अंदर भेज के दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, वापस यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर -24, चले मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, वैसे ही जो आपका रिमाइंडर आया है क्योंकि सॉल्व करवाने 24x² + 9 ये रिमाइंडर आया है, इसमें मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करवाऊं, आपसे ऐड नहीं बोला, यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाने को बोला, तो इसमें मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करवाऊं कि मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी आंसर रिमाइंडर का 0 चाहिए। तो आपके पास 0 लाने के लिए सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है अपने जो इसी वैल्यू है इसको, यानी माइनस से आप सब्ट्रैक्ट करवाएं, -24x² + 9 इसी से सब्ट्रैक्ट करवा दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस साइन अंदर भेज के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और आपके पास माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस होगा, आपके पास प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, एंड में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्योंकि जब भी आपके पास बोला जाता है कि सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, अगर किसी को कंफ्यूजन है पीछे जाके देख लें, कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई है इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है उस वैल्यू से, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो -24x² + 9 है
इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है ताकि आपके पास आंसर 0 आ जाए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल माइनस, दोबारा से समझा रहा हूँ, 24x² प्लस 9, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ माइनस ऑफ 24x² प्लस 9 से, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो आंसर मेरे पास इसका 0 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो मैंने अपनी इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करवाया है जो वैल्यू आपके पास आई थी। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लेके इस वैल्यू को बता दिया है कि दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अदरवाइज आप चाहें तो जो वैल्यू आई है एज इट इज इसको लिख सकते हैं। सिंपल सा अगर मैं इसको करूं कि आपके पास 9 वैल्यू है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 0, तो 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो इटसेल्फ आंसर आया वही आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो ऊपर जिस तरह से जो आंसर आया आपको उसका साइन चेंज करके ऐड करवाना था, लेकिन जब भी आपके पास बात आती है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो आपके पास वैल्यू आई है उसको एज इट इज आप कहते हैं कि दिस वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब ही होता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट की जा रही है, उसमें माइनस साइन बीच में ऑटोमेटिकली आएगा। तो सिंपल आपके पास जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि बोले जाते हैं माइनस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें, तो बताएं क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो जो भी आंसर आए उसको आपने एज इट इज लिखना है कि दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जो गिवन एक्सप्रेशन है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी तरह से आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की ऐसी कौन सी वैल्यू जो यहाँ एक्सप्रेशन में m यहाँ गिवन है कि मैं पुट करूं और मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि आपके पास रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए आपको यहाँ पर वही सारा डिवीजन मेथड फॉलो करना है। सवाल आपके पास जो गिवन है उसमें एक्सप्रेशन में पहली वैल्यू सबसे बड़ी पावर है उसका स्क्वायर रूट लें। 9x की पावर 4 का स्क्वायर रूट 3x² आएगा। इस 3x² को आप तीनों जगह लिखेंगे, 3x² इंटू 3x², 9x की पावर 4 होगा। आपके पास साइन चेंज होंगे, वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो बाकी रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो आपकी एज इट इज नीचे आ गई, ये वाली। तो अब आपने यहाँ पर ज़ाहिर 12x³ इसको सॉल्व करना है। ऐसा कौन सा नंबर जो 6x² से मल्टीप्लाई करूं और 12x³ दे दे, तो 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ज़ाहिर है यहाँ पर 3x² प्लस 3x² 6x² होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 6x² से तो 12x³ मिल जाएगा। और तीनों जगह ज़ाहिर है आपने 2x लिखना है, 2x को आपने 2x इंटू 2x 4x²। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास जो वैल्यू 12x³ है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और जो आपके पास यहाँ पर 34x² माइनस 4x² अब है, ये आपके पास सॉल्व करने पर 30x² दे देगा। और बाकी आपके पास mx प्लस 25 एज इट इज यहाँ पर इसी तरीके से आ जाएंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि 30x² मुझे चाहिए 6x² से मल्टीप्लाई करूं आ जाए। तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ 6x² से तो 5 इंटू 6 30x² आ जाएगा। आपके पास 5 अब तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तीनों जगह भी लिखा जाएगा, 5 इंटू 6x² 30x², 5 इंटू 4x प्लस 20x, 5 इंटू 5 प्लस 25। ये आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर नीचे लिख दी आपने। और यहाँ पर 30x² ज़ाहिर साइन आपके चेंज होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 आपका यहाँ प्लस है या माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास mx, अब ज़ाहिर ये सॉल्व नहीं हो सकते, आप ज़ाहिर इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो mx माइनस 20 ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि रिमाइंडर आपके पास क्योंकि 0 होना चाहिए, तो आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए। आप कहेंगे सिंस गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ रिमाइंडर बराबर होगा 0 के। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो मेरा रिमाइंडर भी 0 होना चाहिए, यानी कि mx माइनस 20x बराबर होना चाहिए 0 के। फिर आप अपनी इस वैल्यू को शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, 20x उधर शिफ्ट करें। आपके पास यहाँ पर mx बराबर है प्लस 20x, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, x से x कैंसिल होगा। आपके पास एंड में आंसर m इक्वल टू 20 ये आ जाएगा। इसको आप हाईलाइट कर देंगे तो m आपके पास 20 आना चाहिए ताकि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 20 शुड बी एडेड टू द गिवन एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये पार्ट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यहाँ पर कहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द एक्सप्रेशन गिवन, यहाँ पर p और q गिवन है, इसकी क्या वैल्यू पुट करें कि मेरे पास आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो सवाल आपके पास जो गिवन है, एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको आप एज इट इज यहाँ पर उतारेंगे। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो आपको डिवीजन मेथड अब तक आ जाना चाहिए। एक्स की पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, तो 3 जगह पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू लिख के कैंसिल आउट हो गई। ये वैल्यू एज इट इज नीचे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये वैल्यू दे देगा। अब 2x स्क्वायर मेरे पास आ गया। ऐसा कौन सा नंबर जो मैं मल्टीप्लाई करूं और मुझे 8x क्यूब मिल जाए? तो 2 इंटू 4 8, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब 4, आप 4x 3 जगह लिखेंगे। ये 4x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से तो 8x क्यूब। सिमिलरली ये 4 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 4x से तो 16x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके डिवीजन की वजह से साइन चेंज होंगे और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर 4x प्लस 4x 8x और 2x स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ पर आपके पास 30 माइनस 16 14x स्क्वायर, यहाँ पर px और qx अपनी जगह नीचे एज इट इज आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास 14x स्क्वायर मौजूद है, मुझे ऐसा कौन सा नंबर जो मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ 14x स्क्वायर दे दे? तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 तीनों जगह आप लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से तो 14x स्क्वायर मिलेगा। 7 मल्टीप्लाई होगा 8x से तो 8 इंटू 7 56x। 7 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो आपके पास एंड में आंसर 49 आएगा। तो आपके पास यहाँ पर आफ्टर सोल्यूशन 14x स्क्वायर, ज़ाहिर है साइन चेंज होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास px माइनस 56x क्यू माइनस 49 ये एक्सप्रेशन आ गई। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये आपके यहाँ 14 आएगा। ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत वैसे नहीं होती, इतना आपके पास काम नहीं है। आपको यहाँ पर इस सवालात में रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब जिस तरह से पीछे आप बताते आ रहे हैं कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कहेंगे सिंस गिवन एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ रिमाइंडर बराबर होगा 0 के। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो आपके पास यहाँ पर जो रिमाइंडर है दैट इज px माइनस 56x प्लस q माइनस 49। इसमें मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपके पास x कॉमन है तो p माइनस 56 टाइम्स x, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने ऐसी ब्रैकेट में इसको q माइनस 49 लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो ये पॉसिबल कैसे है? इसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मैं p माइनस 56 को भी 0 कह दूं, यानी इसकी जगह भी 0 पुट कर दूं और इसकी जगह भी 0 पुट कर दूं, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, जब आपका p माइनस 56 इक्वल टू 0 यानी p इज इक्वल टू 56 पुट करूं और q माइनस 49 इक्वल टू 0 यानी q इज इक्वल टू 49 पुट करूं। सिर्फ इस कंडीशन में आपके पास रिमाइंडर 0 आ सकता है। अगर मैं p की जगह 56 पुट करूंगा ये आपस में कैंसिल होगा, q की जगह 49 पुट करूंगा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी आपके पास आंसर 0 आएगा। अदरवाइज इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका जो सवाल में पूछा था कि p और q का आंसर क्या आना चाहिए, आपने हाईलाइट कर दिया और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाती है और जितने भी आपके पास क्वेश्चन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। जहाँ गलती थी वो आपको मैंने बता दिया। रिव्यू एक्सरसाइज आ रहे मैं आपको ना क्लास में करवाता हूँ ना इधर में डिस्कस करूंगा, वो एक ही दफा जब हमें वक्त मिलेगा तो सारी रिव्यू एक्सरसाइज पूरी किताब कंप्लीट होने के बाद हम उनको सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो बहरहाल यहाँ पर आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितने भी सवालात हैं इन तमाम के तमाम सवालात को अपने पास लेक्चर पहले सीखें, समझें और फिर उसके बाद पीछे जाके उसको अपने रजिस्टर में कॉपी करें, उतारें और फिर उसके बाद अपने रजिस्टर में से रिवाइज करें। वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं अटक जाते हैं वापस वीडियो पे जाएं और उस लेक्चर उस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट कर लें, दोबारा से समझ लें। एक दफा में समझ नहीं आएगा, इसी तरीके से जिस तरह क्लास में एक दफा नहीं 2-3 दफा समझाता हूँ, उसी तरह यहाँ पर भी आपको 2-3 दफा देखना पड़ेगा। वन गो में समझ नहीं आएगा क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। और कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि इसके लेक्चर मिल सकते हैं या मुझे इसके पीडीएफ फॉर्म मिल सकती है, आपको नहीं मिल सकती। ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। किसी लेक्चर की किसी वीडियो में कहीं पे भी आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म नहीं मिलेगी। आपने जो क्लास में जो इधर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको क्लास के अंदर जिस तरह रजिस्टर मेंटेन करने की आदत है वैसे ही यहाँ पर भी इन एक्सरसाइजेस इन क्वेश्चन के प्रॉपर मेंटेन करना है अपने रजिस्टर में। तो बस यहाँ पर आज आपका चैप्टर एंड करते हैं, चैप्टर नंबर 5। किसी को कोई अगर कंफ्यूजन हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।